Last time we were discussing on Asat Rachna Pratished. So we discussed और उसमें हमने ये जाना कि अगर कोई इसमें असत पद मिला दे, ने कहा था कि भाई एक तो असत्यार्थ पद बिना तीव्र साय के कोई मिला नहीं सकता। इस भाव में बुरा हो और अगले भाव में तो उसका बुरा होना ही है, इसलिए जैन धर्म में ऐसे कटायवान तो होते नहीं है। दूसरी बात, पहले प्रथम मूल उपदेशदाता तो तीर्थंकर केवली है। तो कि प्रथम मूल ग्रंथ के कर्ता तो तीर्थंकर केवली है और उन्होंने ही सारी जो वाणी है उन्होंने कही है, उसी बात को आगे बढ़ाया जाता है। सो वैसी असत्यता तो हमें लगती नहीं कि और कोई कर सकता है। फिर भी बोले अगर कोई मिला दे मान लो तो क्या करें। उदाहरण दिया कि जिस तरह से सच्चे मोतियों में कोई झूठे मोती मिला दे, तो जो मोतियों का पारखी व्यक्ति होता है वो उसमें से झूठे मोती हटा देता है। इसी तरह से अगर कोई मिला भी दे मान लीजिए, तो जो सच्चा पारखी होता है जिनागम का, वीतरागता मूल उद्देश्य होता है हमारा। तो वीतरागता, अहिंसा, तो अगर मूल से कहीं भी कोई बाधा आ रही हो तो वो वहां से कि ऐसे तीव्र कषाई जैनाभास तो इसमें कृष्ण काल में होते ही हैं। उत्कृष्ट काल क्षेत्र बहुत है, उनमें ऐसे तो होते नहीं, इसलिए जैन शास्त्र में असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती। मतलब बहुत लंबे समय तक वो परंपरा नहीं चलती, कोई ना कोई आके उनको हटा ही देता है। फिर 93 नंबर, सॉरी 13 नंबर पेज है हिंदी में, इसमें 17 है। तो इसमें कहा कि पुनः अगर कषायों से असत्यार्थ पद तो ना मिला, परंतु ग्रंथ करने वाले क्षोभसम ज्ञानी हैं और कोई अन्यथा अर्थ भाषित हो, उससे असत्यार्थ पद मिलाए, उसकी परंपरा चल पड़ी, तो क्या करें। यहाँ से हमें चालू करना था। तो क्वेश्चन ये है, मैंने बड़ी इंग्लिश में यहाँ निकाला। Further, he asked that one may not mix false word out of patience, but since the scriptures write possesses some gyan, therefore, if due to miscomprehension someone mixes wrong words, then his tradition may continue. ये क्वेश्चन है, हाँ, ये बराबर है। पढ़िए कुंजी, पढ़िए। Basic scripture. The basic scripture composers are Gandhardevs, chief acharyas. They themselves possess 4 kinds of knowledges and they listen to omniscient divine speech Divyadvani directly by the virtue of its glory, divineness. The right meaning only is comprehended and accordingly they compose the Shastras. Therefore, how can the false words be entwined in those Shastras? And the other acharyas, etc., who compose the Shastras, they also possess the right knowledge as per their capacity, and they compose the Shastras by following the tradition of original scriptures. Moreover, they do not compose those words which are not known to them, and compose only those words which are well comprehended by them, with the authenticity of right knowledge. So firstly, by taking such due precautions, the false words are not intermixed, and sometimes if they themselves have miscomprehended the meaning of the original of the meaning of the words of original text, scripture, and also it may appear to be right in their knowledge, then there is no escape. But this happens with someone rarely and not with all. Therefore, those who have comprehended it rightly, they
by negating the same, do not allow the wrong tradition to continue. सौरभ जी आगे पढ़ो क्या? हाँ, एक मिनट। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि पहले तो जो गणधर देव हैं वो बहुत सावधानी से ग्रंथ बनाते हैं। पूरी जिनवाणी को, मतलब जिनैन देव की वाणी जैसी है वैसी वाणी को वो सुनते हैं। और सुनने के बाद आचार्य भी इतनी बुद्धि, जो गणधर देव ने सीधी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, उनका ज्ञान बहुत सूक्ष्म होता है। फिर जो शास्त्र रचने वाले आचार्य प्रति आचार्य हैं वो भी बहुत सावधानी से उस ग्रंथ को बनाते हैं। जिस प्रकरण का उनको पूरा ज्ञान हो उसी प्रकरण को वो की रचना करते हैं, और जिसका उनको ज्ञान ना हो उस प्रकरण को पूरा नहीं करते वो। तो ये तो ऐसा संभव नहीं है कि गलत बनाए, और वो उसी टॉपिक को, हमारे आचार्य उसी टॉपिक को लेते हैं जिसका उनको पूरा कमांड हो। यदि भी यहाँ कहा जा रहा है कि उसी टॉपिक को लेते हैं, शास्त्र लिखने वाले मुंडाज जिस टॉपिक पे भी लिखना चाहे उसमें उनको पूरी ज्ञान होता है, उसमें उनका कोई अधूरा ज्ञान नहीं होता है उनमें। वैसे तो मान लिया हमने कि ठीक, गलत नहीं लिखेंगे, लेकिन सर्वसम्म ज्ञान से अगर गलत परंपरा चल पड़ी तो। लेकिन इस बारे में ऐसा बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि वैसे तो यहाँ एक केवल बस ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हो जाए तो, लेकिन हमारे आचार्यों से गलती नहीं होती। लौकिक में हम जिनको आदर्श मानते हैं उनकी लाइफ बड़ी कोई आदर्श मानने लायक नहीं है। उनसे जरूर गलतियां हुई, उनके विचार बड़े वैसे थे। इसलिए कि आप लोगों को एक आइजैक न्यूटन के बारे में मालूम होगा। आइजैक न्यूटन बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, लेकिन आप जानते हैं उनको एक एक विचार बहुत कॉमन आता था कि मैं अपने माता पिता को जला दूं, जमीन में गाड़ दूं और उस पर मैं अपना मकान बनाऊं। आप सोचोगे इतने बड़े वैज्ञानिक को ऐसा विचार क्यों आता था? कारण क्या था कि उनकी जो बायोलॉजिकल फादर थे वो, उनकी डेथ हो गई थी उनके जन्म के 3 महीने पहले। तो फिर उनकी माँ ने शादी दूसरी कर ली और इनको दादा दादी के यहाँ दे दिया। तो इनको हमेशा गुस्सा आता रहता था अपनी माँ पे। तो अपन के इतने महान वैज्ञानिक, और उनको ये प्रसिद्ध विचार, उन्होंने डायरी में लिखा कि भी मैं अपनी मम्मी पापा को जला दूं और उस पर मकान बनाऊं। ऐसे ही अपन क्या नाम से, आइंस्टीन आइंस्टीन भले ही वैज्ञानिक बहुत बड़े माने जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ भी कुछ ऐसी थी, मिजरेबल थी। पहली शादी करी, शादी तो करी नहीं, बच्चा हुआ, बोलेगा शादी तुमसे बाद में करूंगा, मैं जब सेट हो जाऊंगा तो। फिर उसने किसी और से कर ली, फिर इन्हें किसी और से करी। मतलब ऐसे ये लोग, मतलब आप लौकिक में जिन चीजों को, लोगों को प्रमाणिक मानते हैं, महान मानते हैं, उनकी लाइफ तो ऐसी है। यहाँ हम कह रहे हैं हमारे जो आचार्य है ना, हमारे आचार्य निष्प्रही, वीतरागी, सावधान, और जिनको संसार का भय हो। तो मूलतः तो बोले गणधर देव ने तीर्थंकर की वाणी सुनी है। परंपरा यहाँ बताई चुके हैं कि भाई उनकी परंपरा कैसे चलती है कि भगवान महावीर हमारे आखिरी तीर्थंकर हुए, और वो भगवान महावीर हमारे जो आखिरी तीर्थंकर हुए उनकी वाणी सुनी, और गणधर ने, प्रति गणधर ने, आचार्य ने, प्रति आचार्य ने ऐसे सुन के और फिर यहाँ शास्त्रों को गूंथा है, और वो परंपरा फिर वैसी चल रही है। वो फिर भी यहाँ नीचे कहा कि फिर भी क्षुद्र ज्ञान से कोई ऐसा बहुत सूक्ष्म विषय हो जो वो समझाना कुछ और चाहते हो और समझाया कुछ और जाए, या समझ में कुछ और आ जाए, तो उसमें कोई वश नहीं है। वो जीवादि के संबंध में, जिससे जीव को बुरा हो, ऐसे देव, धर्म, गुरु, इनके बारे में
इनका सिद्धांत तो जैसा हो वैसा ही बताते हैं। सौरभ जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही था है। जानने पर, अच्छा एक मिनट, हेलो, अभी आ रही बराबर? हाँ बोलिए, पता चला। रहता है, लिखने का रहता है, तो देव शास्त्र गुरु के संबंध में जिनसे जीवों का बुरा हो ऐसी कोई बात विपरीत लिखी नहीं जाती, वैसे पाई नहीं जाती। फिर भी चूंकि यहाँ पंडित जी ने यहाँ प्रकरण आया है तो उस प्रकरण को यहाँ एक्सप्लेन करना उन्होंने ठीक समझा कि वैसे तो कोई बात लिखी नहीं जाती गलत, फिर भी कोई बहुत सूक्ष्म बात रह जाए तो उसका कोई अन्यथा अर्थ नहीं है, सही भी हो जाती है, बहुत कालांतर चलती नहीं। परंतु हमारे मुनिराज आचार्य, उनका सूक्ष्म ज्ञान एकदम सही है और वो जीवों के कल्याण करने वाली मूलभूत बातें जैसे देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत, सात तत्व छह द्रव्य का ज्ञान, सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान, ये जिन जो मूल विषय हैं, इन विषय को यथा वैसा ही बताते हैं, अन्यथा नहीं बताते। तो इस तरह से पंडित जी ने इस चीज का ये आंसर दिया। ये देखो लिखा है, further let it be known that the right faith Jain do not have misconception about the देव गुरु धर्म एटसेट्रा। ये पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ, पढ़िए प्रियंका जी, आप पढ़िए सेकंड पैराग्राफ, फर्दर लेट इट बी। हाँ प्रियंका जी हैं। हाँ जी सौरभ जी बोल। ये पढ़िए सेकंड वाला, फर्दर लेट इट बी नोन दैट राइट फेथ। Further, let it be known that right-fated Jains do not have misconception about Dev, Guru, Dharma, etc. and Jeev, Ajeev, etc. That's by the misconception of which the Jeevs become miserable. These are prominently described in the Jain Shastras. And there are some such deep meanings which may even be misconceived under illusion, but because of faith in omniscience preaching, there will be no spiritual harm to Jeev. If out of them someone draws wrong conclusion about some subtle meanings, even then it is not his great mistake. The same is said in Gomatsar. Sama itti jivo uva ittham pavyanam tu saha saddhadi asambhavam janmane guruni yoga. Okay. So here Pandit is saying that further let it be known that right faith Jain do not have misconception about Dev, Guru, Dharma, etc. These are the basic concepts for Janvani. In the starting of
giving Acharya Pandit Todomil ji is giving answer of this question. The basic scripture composers are Gandhar Dev Acharya. So Gandhar Dev has listened directly Vani from Tirthankar, and here further let it be known that the right faith Jain do not have misconception about Dev Guru Dharma. गणधर देव ने वाणी लिखी है, और जो सही जैन होता है या जिनको देव सास गुरु का सही ज्ञान है, जीव अजीव तत्वों को अन्यथा नहीं जानते, तो ऐसा जैनों की भ्रम से अन्यथा जानने पर भी जिन आज्ञा मानने का जीव का बुरा ना हो, ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ है, उनमें से किसी को कोई अन्यथा प्रमाण में लाए तो उसका कोई विशेष दोष नहीं है। अब इसका तात्पर्य ये है, मतलब मैंने हिंदी पढ़ा, इसका तात्पर्य ये है कि मूल तत्व में कहीं भूल नहीं है, फिर भी कोई सूक्ष्म कोई अर्थ हो और सूक्ष्म ज्ञान से कहीं कुछ लिखा गया हो तो उसमें कोई विशेष दोष नहीं है। तत्व by misconception of which the jeev become miserable. These are prominently described in Jain Shastra, and there are some such deep meaning which may even be misconceived under illusion, but because of the faith in omniscience, preaching there will be no spiritual harm to jiva. If out of them someone draws wrong conclusion about some subtle meaning, even then it is not great mistake. The same has said in Government Star. So Pandit Todomil ji is giving reference of Government Star Jeev Kand, Gatha number 27. So here what we are discussing? We are discussing about Asat Rachna Pratisheth. So Pandit ji is just raised this matter from just a very big of two very beginners and till end of the deep meaning. So for beginner, he is saying that it is not possible that any acharya, any Gandhar can write any wrong things because they are very intelligent and what topic they cover. So it is well understood by them. So there is no meaning of mistake. But it may be if there is a very सूक्ष्म कोई गलती नहीं समझ लो, उसका अर्थ समझ के कुछ और लिखा गया हो तो उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि here Acharya is very clear in Dev Shas Guru narration, भेद विज्ञान, आत्मा, तत्व, द्रव्य. So these are very useful. In सम्यक दर्शन तो इनमें कोई गलती नहीं होती, और उसी बात को यहाँ इन्होंने बताया है इस गाथा के माध्यम से. सम्मा इट्ठी जीवो ओव इट्ठम पवेयणम तु सद्द हदि असभावम अजान माणे गुरु नहीं होगा. इसका अर्थ पढ़ते हैं. पढ़िए आदर्श जी, इसका अर्थ पढ़िए. द राइट बिलीवर. The right believer Samyak Drishti Jeev believes in the preached true words, and sometimes under the instruction of an ignorant teacher believes also in wrong words. Moreover, I also do not possess vast knowledge, but I am very much afraid of going against the omniscience preachings. Due to the strength of this concept only, I am daring to write this book, Shastra. So in this book also, I shall be describing the tattvas exactly in the same way in which these are described in the old texts, Shastras. Or if at some places in the old books, the description is unelaborated and deep, I shall describe the same here elaborately. In describing in this manner, I shall remain very careful, but even besides taking all due precautions, if at some place something deeper in meaning gets misinterpreted, it is my humble request to the intellectual savants to correct the same properly. In this way, I have decided to write this Shastra. Now, what types of Shastras are worth reading and listening, and what kind of discoursers and listeners of those Shastras should be there, the same is being described here.
Okay. So as we have heard a lot of time that those who are really intelligent, they are humble also. Though Pandit is very intelligent, we are just reading his writing and we can feel how intelligent he is. But in spite of his too much intelligence, he's saying that it is my humble request to the intellectual servants to correct the same properly. In this way, I have decided to write this Shastra. If I have committed any mistake in the writing of this Granth, so he is requesting to those persons who are intelligent, who are having this kind of intellectual property, that they can correct. They are capable to correct. Though Panditji has not committed even a single mistake, no one has found single mistake in this Shastra so far. But it is just a humbleness of a great people, great knowledge people. So great wealthy people also says, no, I am a common man. Please don't judge me by my wealth. Please judge me by my knowledge. So here Panditji is also very dedicated, and he is saying that it is my humble request, if I just committed some mistake, and those who are intelligent can just correct properly. And the meaning, okay, Panditji has raised hand. I have just completed, then you can ask. So here the meaning of this gatha is samma itti jive obettham pavanam tu saddhadi sabhavam ajanmano gururi. It means there's a one person who is samyak drishti. Why he is samyak drishti? Because he has known a very clear thought, or he has realized his soul. He is very well aware about Dev Shas Guru, Sat Tattva, Chhay Dravya, Ved Vigyan, etc. And finally he realizes his soul. बट नाउ कोई गुरु हैं जिनने कोई अर्थ, कोई सूक्ष्म बात हो, उसका अर्थ बता दिया हो, तो ये चूंकि वो इंटेलिजेंट सूक्ष्म ज्ञान में इस सम्य दृष्टि से ज्यादा इंटेलिजेंट है. फॉर एग्जांपल कर्णानी युग का कोई ज्ञान हो. अब कर्णानी युग ये सम्य दृष्टि जीव किसी से पढ़ने जा सकता है, और वहां उस कर्णानी युग के ज्ञान में उनने मान लो कोई नंबर कोई बता दिया हो कि भाई ये नंबर मतलब या वहां लिखा हो या फिर उन्होंने बता दिया हो, तो वैसा श्रद्धान कर लेता है. नंबर बत याद रखना, मूल ऊपर टोडरमल जी ने कहा है कि जिनसे बुरा हो, अर्थात देवशास गुरु, सात तत्व, छह द्रव्य, इनमें तो अन्यथा नहीं जानते वो, क्योंकि उनको जिन आज्ञा करने का, भंग करने का बहुत भय होता है. फिर भी सूक्ष्म अर्थ है, उनमें किसी को अन्यथा प्रमाण लाए तो उसका विशेष दोष नहीं है. हाँ प्रेम जी, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, बताइए. मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली मुझे ये जो सूत्र है ना यहाँ पे, जिसमें बताया कि राइट बिलीवर बिलीव्स इन द प्रीच ट्रू वर्ड्स एंड समटाइम्स अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ एन इग्नोरेंट टीचर बिलीव्स आल्सो इन द रॉन्ग वर्ड्स. सो इसके रेलेवेंट ही एक और आगम में और एक दो चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहता था. क्या मैं शेयर करूं? आप बताइए. एक्चुअली मैं कुंजन, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? Yes, Prince. तो ये भगवती आराधना ग्रंथ में से मुझे मिला था अभी रिसेंटली, एक्चुअली रिसेंटली थोड़े टाइम पहले. तो ये इरेलेवेंट टॉपिक है इसमें ही कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि आगम के अगर एक अक्षर मात्रा पे भी अगर हमारा अश्रद्धान हो जाता है, यानी हमको एक आगम में जो बात है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, बट दूसरे आगम में वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर वो चीज हम अगर अनिर्णयात्मक रहते हैं, ऐसे रहते हैं कि नहीं ओके ठीक है, ये मेरी समझ में नहीं आए बट मेरा श्रद्धान पूरा है तो ठीक है. बट यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि आगम का पूर्व सूत्रों में कहा कि एक पद और अक्षर भी नहीं रुचता और शेष में रुचि होते हुए भी निश्चय से उसको मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए. तो यहाँ पे एक तो ये कहा गया है कि एक अक्षर मात्रा में भी हमारा अश्रद्धान नहीं हो जाना चाहिए. कुछ अगर समझ नहीं आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि मेरी बुद्धि से बाहर है या मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, पर ये गलत नहीं हो सकता क्योंकि ये वितराग की वाणी है. तो ये एक यहाँ पे मुझे जानने में आया. और दूसरा यहाँ पे ये कहा कि अगर ये इसके रेलेवेंट है जो अभी कहा ना, उसके रेलेवेंट, कि कभी कभी ऐसा हो सकता है
कि गुरु के निर्देश से विपरीत अर्थ का श्रद्धान करने वाले सम्यक दृष्टि को, यानी कि कोई ऐसा है कि गुरु के कोई विपरीत अर्थ का श्रद्धान कर लिया, कोई गलत बात बता दी और मेरे गुरु ने कहा है इसलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर जब उस सम्यक दृष्टि को जब कोई दूसरे आचार्य या गणधर लोगों का आचार्य का प्रमाण देकर यथार्थ आगम बतलावे और उसको बताए कि देखो ये है, यहाँ पे इस आगम में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर उस समय फिर वो अपना श्रद्धान चेंज नहीं करता है तो वो उस समय से लेकर ही मिथ्या दृष्टि हो जाता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। ये आई थिंक काइंड ऑफ रेलेवेंट है जो अभी हमने पढ़ा उसकी वजह से, कि हो सकता है कभी कि गलत हो जाए, बट जब सही बात सामने आए तो एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। बराबर है, वो अपने अपेक्षा से कहा है। देखिए स्टार्टिंग में ये श्रद्धांत दिलाने के लिए कि भाई जिनवाणी में जो लिखा गया है वो सही लिखा गया है, फिर भी अगर किसी के क्षुब्सम ज्ञान से कुछ गलत समझ लिया गया, समझा दिया गया, तो और बाद में अगर उसको करेक्ट कर दिया गया तो उसको वैसा समझ लेना चाहिए। तो पंडित जी ने भी यही बात कही है। सम्यक दृष्टि तो जीव क्या करता है, सम्यक दृष्टि उपदेशित वचन का श्रद्धान करता है, ठीक है। मतलब सम्यक दृष्टि है ना, तो वो पैसे वाला तो बन ही चुका है ना। वो हो सकता है अकाउंटिंग का उसको नहीं आता हो, कोई चीज, अरबपति आदमी है, सब आता है उससे, इन्वेस्टमेंट की अकल है लेकिन अकाउंटिंग का नहीं आता है, ये गलत समझ लिया उसने। कोई आए बड़ा फाइनेंस फील्ड का बंदा है, उसको करेक्ट कर दे तो वो समझ ले ठीक है, ओके आई हैव करेक्टेड, लेकिन उसको मूल पैसे कमाने का सिद्धांत मालूम। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव को मूल देवसास गुरु सात तत्व आदि के बारे में मालूम है, और फिर भी कहीं सूक्ष्म कुछ रह जाए तो वो उसको पहले वैसा मान लेता है और उसके बाद जब कहीं से हो तो उसको करेक्ट भी कर लेता है। ये क्या होता है कि जो स्कॉलर होते हैं ना, ये दे आर वेरी हम्बल, दे आर इंटेलिजेंट। सम्यक दृष्टि इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही इज हम्बल आल्सो। उसे मूल का तो ज्ञान है ही, मूल में तो उसका कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। दैट्स व्हाई ही इज सम्यक दृष्टि। A person who has earned lots of wealth, it means he knows the basic principle of making wealth. तो उसमें मूल में तो कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। हो सकता है बैलेंस शीट पढ़ने में उसको कुछ गलती हो जाए, कुछ डिजिट समझने में गलती हो जाए, तो those person who are more intelligent than him in that field, so he can just modify himself on that matter. So here we are discussing about Prerit ji has just given good references. It's a good, thanks to him that he has just get references from Bhagavati Aradhana and presented in front of us. Saurabh ji, on the same lines what Prerit has shared, so basically ये जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में भी आएगी ना, क्योंकि वहां भी जो चार बातें। सुनिए, यहाँ देखिए, यहाँ पहले कह दिया उन्होंने कि मूल जो सिद्धांत है ना, कोई सूक्ष्म कोई अर्थ हो, उसके वर्णन में कुछ हो जाए तो ठीक है, मूल सिद्धांत में तो गड़बड़ कैसे होगी? मूल में तो सब आचार्य सारे विद्वान सब कुछ समझते ही ना, मूल में कैसे होगा? नहीं, वो तो मतलब मेरे लिए हुआ ना कि आचार्य ने लिखा लेकिन मैं नहीं समझ पाया, जो उसमें वर्णित है उस चीज को मैं जान नहीं पाया, या जाना भी सही लेकिन उसको अपने अंदर ला नहीं पाया, तो भी मैं मिथ्या दृष्टि रह गया। तो वहां पे तो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल लगेगी ना। नहीं, हाँ, वहां बराबर वही आएगी, लेकिन यहाँ पता प्रकरण क्या है? प्रकरण यहाँ ये है कि पंडित जी ये बोल रहे हैं, उनसे समझ लो, पूछा गया उनसे कि आप तो ये बता दो कि हमने मान लिया ठीक है, आप असत्य रचना प्रतिषेध नहीं कर रहे हैं, या जो सच्चे मोतियों का पारखी होता है ना, वो गलत मोतियों को निकाल देता, हम समझ गए, लेकिन आप तो कषाय नहीं है उनको गलत लिखने की। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि कोई क्षुब्सम ज्ञान किसी का हो। अब क्षुब्सम ज्ञान में तो कुछ गलत हो सकता है थोड़ा सा, तो अगर वो वैसा लिखा जाए, मान लो क्षुब्सम ज्ञान से गलत, तो उसमें हम क्या करें? तो उसके लिए कितना अच्छा आंसर दिया। ये आंसर है ना, द बेसिक स्क्रिप्चर्स composes are Gandhar Dev, chief acharya. They themselves possesses 4 kinds of knowledge, and they listen to omniscient divine speech directly by virtue of its glory. The right meaning only is comprehended, and accordingly they compose the shastras. They know the right meaning and they compose the shastras. If you are understanding in wrong way of that narration which just Acharya has done over there, it is our mistake and it can be modified definitely. So Pandit ji is not just discussing about us, he is just clarifying
that those shastras you are reading are correct, and what I'm writing here is also correct. Why? क्योंकि एक प्रकरण हम चला रहे हैं ना, वो असत्य रचना प्रतिषेध। हम क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि आपने जो कहा है वो सही कैसे होगा, हम कैसे माने उसको। तो अलग अलग क्वेश्चन पंडित जी ने पैदा किए उसमें, और वो ही उसके आंसर दे रहे हैं। तो हम अगर गलत समझते हैं ना, तो हम तो सुधार कर सकते हैं, और हमारा क्षम तो अभी कुछ है ही नहीं। अगर हम याद भी कर लें ना, तो भी हमें उसका रियलाइज करने में कितना टाइम लगेगा, लगता ही है। हमें चीजें शब्दों में तो कितनी याद हो जाती हैं, लेकिन उसको श्रद्धा में लाने में कितना टाइम लगता है, बोलो आप। जैसे वहाँ देखिए, पे कल हाँ बोलिए सर, सॉरी सर। हाँ, बोलिए प्रिय जी, बोलिए। नहीं आप बोलिए सर। हाँ, तो जैसे देखिए, कल मैं एक कॉन्फ्रेंस लेने गया था, तो उसमें जो नए बच्चे IAS IPS बनते हैं ना, तो 8 कोई बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, और 90 बच्चे थे जो एग्जाम दे रहे थे। तो आप लोगों को एक इंडिया का माहौल पता होगा, भारत में हमारे यंगस्टर जो है ना, बहुत गवर्नमेंट के ऊंचे पदों पे बहुत सिलेक्ट हो रहे हैं। IAS है, IPS है, डिप्टी कलेक्टर हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, बहुत सिलेक्ट हो रहे हैं। इवन मैं आपको 2 साल पहले की घटना बताऊं कि 2 साल पहले एक 36 स्टूडेंट का रिजल्ट आया है ना, जिसमें यही थे, डिप्टी कलेक्टर थे, यही सब बने। और आपको जान के आश्चर्य होगा, उसमें 25 लोग जैन थे, 25 बच्चे जैन सिलेक्टेड थे। तो दूसरे लोगों ने आरोप लगाए कि ये तो बोले कुछ ना कुछ, बोले ये तो ब्राइब दी गई है, नहीं तो 25 के 25 एक जाति से कैसे हो सकते हैं। तो ये सबको पता है कि IAS IPS ये बड़ी एग्जाम में तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है वो। तो सरकार ने कहा कोई हमसे मिस्टेक नहीं हुई है, ये एग्जाम एकदम ट्रांसपेरेंट है। फिर उसके बाद उनने उसमें नाम देने की जगह, क्योंकि अपन लोग अधिकतर लोग जैन लिखते हैं ना, तो वो जैन से समझ में आता है भी किस जाति के हैं ये, फिर अब वो रोल नंबर देने लगे। तो मैं कल गया था, तो 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, और 90 और जो अपेयरिंग हो रहे हैं, तो उनको मुझे इसलिए बुलाया गया था कि जब उनके इंटरव्यू होने हैं अभी 2 दिन बाद, तो उनसे वो गवर्नमेंट ऑफिसर जो इंटरव्यू लेने बैठते हैं ना, वो क्वेश्चंस पूछते हैं। वो ओके, आप जैन हैं? हाँ जैन है। तो आपको जैन फिलोसफी के बारे में कितना आता है? तो वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं पहले ही पहुंचा, मैंने कहा आप लोग चिंता मत कीजिए, जो आपके इंटरव्यू पूछने वाले होंगे ना, वो कोई बहुत गहरा क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, और हो सकता है वो उनको गलत नॉलेज हो, तो आप उनको करेक्ट करेंगे तो वो आपसे बहुत प्रभावित होंगे, और फिर आपका सिलेक्शन जरूर पक्का हो जाएगा। 2 घंटे का लेक्चर था, पॉसिबली जितने क्वेश्चंस बन सकते थे 15-20, वो डिटेल में समझाया मैंने उनको। जैसे अनेकांत स्याद्वाद क्या है, जैन दर्शन में रात्रि भोजन क्यों नहीं करते हैं, जैन दर्शन में 5 अणुव्रत जो है अहिंसा आदि, इनका क्या महत्व है, भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान क्या है, जैन मुनि नग्न क्यों होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे, आचार्य विद्यासागर जी का समाज के लिए क्या योगदान है, ऐसे क्वेश्चन बनाए और पूछे। सबको बहुत मजा आया। तो एक चीज मैंने उन लोगों को बोला कि बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे जो है ना, आप कॉन्फिडेंस से बोलना। हमारे मुनि इसलिए नग्न होते हैं, इसलिए हमारे देवशास्त्र गुरु ऐसे होते हैं, हमारे 7 तत्व वैसे होते हैं। जब आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे वो लोग, और आपकी करेक्ट नॉलेज देखेंगे, तो वो आपसे बड़े प्रभावित होंगे। फिर उसमें स्कोरिंग होती है, 20-25 नंबर्स की उनकी इंटरव्यू की स्कोरिंग है। तो उसमें उनको अगर हाईएस्ट स्कोरिंग मिलती है, देन दे कैन गो फर्दर फॉर मेंस। तो यहाँ भी पंडित जी कह रहे हैं कि जो शास्त्र लिखे गए, they comprehended according to the composed shastras, there are 4, therefore how can we false words be invented to those shastras, and the other acharyas etc who compose the shastras, they also possesses the right knowledge as per their capacity, and they compose the shastra by following the tradition of the original scriptures. He is following, it means वो समझ लो कोई उनको चीज लिखनी है। What do you think? To write lockic book, to write a motivational book is very easy task. Okay, to write any book on mathematics is very easy task. To write any book on investment is very easy task. But to write on Atma Kalyan, to write on Jnandev Vani, to write on Bhed Vigyan is a very difficult kind of task. Because first of all, you will have to be so much of intelligent then that you can be capable or able to understand Purva Shastras.
आपको पहले तो इतना इंटेलिजेंट होना पड़ेगा कि आप पूर्व शास्त्रों को समझो, ठीक है? क्योंकि पूर्वाचार में क्या लिखा है वो रिटन जो होता है ना परमानेंट होता है, राइटिंग परमानेंट होती है। तो पहले वो पूर्व शास्त्रों को फॉलो करते हैं वो, और उसके बाद लिखना चालू करते हैं वो। ये तो खैर हम लोग लौकिक में भी जैसे आप लोग भी राइटर हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, तो आपको भी पता है कि कोई आपको थॉट आती है तो आप पहले रेफरेंसेस ढूंढते हैं कि रेफरेंसेस क्या है उस चीज के, कैसे क्या लिखा गया, बनाया गया। जैसे जी ये जो है ना एक अपना एक जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ब्रह्मचारी तेज कोठारी करके हैं इसके हाँ हाँ हाँ, चैनल फाउंडर है। है वो, डिजिटल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। हाँ हाँ, तो बढ़िया काम कर रहे हैं वो। हाँ मेरी बात हुई थी उनसे, फोन आया था, तो बोले सौरभ जी हमने जब आपका समय सार देखा ना, उस समय सार के रेफरेंस से हमें ये विचार आया था कि हम आपने ये मूल ग्रंथ बनाए हैं और हम कोई जैन बच्चों के लिए इस तरह से कहानियां बनाएं। तो वो हमारा बेस जो था ना, बेस आपका समय सार था। हमने जब देखा कि पूर्व में किसी ने ऐसा काम किया तो आपने किया, जब आपने लॉन्च किया था तभी देखा था, तो हमारा पूरा जो कंसेप्ट है वो पूरा आपके समय सार पे आधारित है जो आपने उस समय बनाया था। तो मुझे समझ में आया कि हम लोग कुछ भी नया बनाते हैं ना तो हम पूर्व रेफरेंसेस लेते हैं, हमारे आचार्य भी रेफरेंसेस लेते हैं, पूर्व ग्रंथों में क्या लिखा है, कैसा लिखा है, कहाँ कहाँ लिखा है। तो वो तो पंडित जी ये बता रहे हैं कि मैंने भी शास्त्रों को पढ़ के ये लिख रहा हूँ। मतलब वो मेनली ये कहना चाह रहे हैं, I have learned so many granths, studied so many scriptures, and then I am ready to write. तो वो चूंकि उनको बोलना ये है कि इसको प्रमाणित मानना, प्रमाणिक मानना, इसमें असत्य रचना नहीं है। फिर भी एक हम्बल पीपल तो ऐसे ही होते हैं ना, वो सारे हमारे डाउट पहले दूर करते हैं। डाउट दूर करने के बाद ही वो हमसे बोलते हैं कि अब ये ऐसी चीज है और इसको ऐसा ही मानो। तो एक तो रोहन जी वो पूरे ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स हैं उनका पूरा रेफरेंस लिया हुआ है। अब रही हमारी बात, हाँ तो गलत समझा जा सकता है। अगर हमने गलत समझ लिया है तो दोज हु आर मोर इंटेलिजेंट, दोज हु आर स्कॉलर और स्पेशलाइज इन दैट टॉपिक, so we can go to them and we can ask and get clarification about them. बाकी ये जरूर है, अगर मूल तत्व में कहीं भी भूल रही तो सम्यक्त तो प्राप्त नहीं हो सकता। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम कौन हैं, क्या हैं? हमें समझ में नहीं आया, इससे क्या फर्क पड़ता है? जी सौरभ तत्व जी। हमने नहीं समझा, इट इज आवर मिस्टेक, सो दैट कैन बी मॉडिफाइड। मेरा पॉइंट ये था सौरभ जी कि उन्होंने लिखा, उन्होंने तो सही लिखा। जैसे आप स्कॉलर, मैंने आपसे समझा भी सही। समझने के बाद में जब मैं उसको समझ भी गया मैं चीज़ों को कि क्या होता है, लेकिन उनको अपने अंदर नहीं ला पाया, तो वहाँ पे तत्व संबंधी भूल हो रही है, जब मैं अपने अंदर लेके हाँ नहीं आ बराबर पाऊंगा। है। नहीं नहीं, वो तत्व संबंधी भूल नहीं बोलेंगे। देखिए आपने एक तो देव शास्त्र गुरु का मैंने स्वरूप समझाया और आपने कुछ और समझा, उसे हम तत्व संबंधी भूल बोलेंगे। अब आप कह रहे हैं कि मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, आई एम नॉट कैपेबल टू इम्प्लीमेंट इन माई लाइफ दैट सो दैट आई कैन रियलाइज माई सेल्फ, इसे तत्व संबंधी भूल नहीं बोलेंगे। ये तो यूं समझो कि प्रमाद है, मतलब प्रमाद इन द सेंस कि हमारा जितना पुरुषार्थ होना चाहिए स्वयं को जानने के लिए, उतना उतना पुरुषार्थ नहीं है। बाकी तत्व तो हमने समझा ही है ना, हमने हमने उनका गलत स्वरूप कहाँ समझा। पुरुषार्थ की कमी के कारण से हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, बट डोंट वरी, वी कैन जस्ट कैरी ऑन, और इन फ्यूचर वो समझ में आने ही आना है। वो तो आत्मा रियलाइज होनी होनी है, कहाँ जाएगी। तो रोहन जी उसको हम तत्व में भूल नहीं बोलेंगे, तत्व तो समझ में आए हैं एंड, और हम उसको रियलाइज भी करना चाहते हैं, हम आत्मा का अनुभव करना भी चाहते हैं। लेकिन समझ लो पुरुषार्थ की कमी है, लेस एक्सपीरियंस है, इस भाव में नहीं अगले भाव में, अगले भाव में नहीं अगले भाव में, किसी ना किसी भाव में तो हम प्रयास करेंगे तो हो ही जाएगा हमें। ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं हो, वो तो होना ही होना है हमें। जी सौरभ जी। हाँ एक और बात थी मुझे, जो जानने वाली थी अभी, कि कभी कभी जब ऐसा होता है ना कि हमारा कुछ गलत सिद्धांत हो और अगर हम शास्त्रों के प्रमाण ढूंढ रहे हैं, तो वहां पे यहाँ पे जैसे पंडित जी ने लिखा है वो पिछले पैराग्राफ में
कि आचार्य प्रणीत ग्रंथों के जो होते हैं, कि पूर्व आचार्यों के जो ग्रंथ होते हैं उसको प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि और लोग अगर ग्रंथ लिखे तो उसमें कुछ थोड़ी गलतियां ये है वो कभी हो सकती है, वो अगर उनके बट पूर्वाचार्यों ने जो लिखा है तो वो आचार्यों की बात ही सबसे ज्यादा प्रमाण होती है अ, हमारे हमारे हाँ हाँ, तो वो बोल रहे हैं ना कि अगर उनसे भी कोई भूल हुई हो ना, देखिए मूल में तो भूल नहीं होगी, जैसे वीतरागता के कंसेप्ट में भूल नहीं होगी, देवशास्त्र गुरु में भूल नहीं होगी, उन्हें का कोई सूक्ष्म कोई अर्थ में कहीं छेपसम से हो जाए मान लो ना, तो दैट इज इग्नोरेबल, यू कैन इग्नोर दैट। और आगे जाके कोई सुधार कराए तो सुधार हो भी जाती है, ऐसा नहीं होती है, वो सुधार हो जाती है, मूल में भूल नहीं होती है। फिर भी आचार्य तो यहाँ कह रहे हैं कि वो टोडरमल जी कह रहे हैं कि हमारे आचार्य कोई ऐसे नहीं लिखते शास्त्र, उनको बहुत नॉलेज है, उसके बाद भी जब वो लिखते हैं ना तो पूर्व आचार्यों का रेफरेंस लेते हैं। मतलब ग्रंथों को हो सकता है सामने भी रखें या फिर उनको जो ग्रंथ याद रहते हो उन ग्रंथों को याद करके कि भाई वहां आचार्य उमा स्वामी ने ऐसा लिखा है, आचार्य कुंद ने ऐसा लिखा है, आपके पुष्पदंत भूतबली ने ऐसा लिखा है, तो ऐसा उसको प्रमाण लेके भी वो उसको रिकॉल करके वो उसको पूरा लिखते हैं। कोई मैंने बोला ना मोटिवेशनल बुक लिखना बहुत इजी है, उसमें तो क्या है, बहुत बहुत मटेरियल उपलब्ध है और बहुत इजी है, वो तो इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन शास्त्र लिखना कितनी बड़ी जवाबदारी है, बिकॉज लाइफ ऑफ शास्त्र इज फॉर एवर, ये तो हमेशा के लिए प्रमाण बन जाएगा, तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल काम होता है। हम कह के भूल सकते हैं, बाकी लिख के आप भूल भी जाएं तो दुनिया आपको वैसे ही मानेगी। इसलिए टोडोमल जी ये बोल रहे हैं कि आई हैव रेड मैनी स्क्रिप्चर्स एंड आई हैव जस्ट टेकन द सपोर्ट ऑफ ओल्ड आर ग्रंथास, और उनको पढ़ के ही मैंने यहाँ लिखा है। फिर आचार्यों का भी बोल रहे हैं कि उनने भी पूरा ऐसा पढ़ के लिखा है। तो पूरी हमारी जिनवाणी है ना, पंडित जी तो ये बोलना चाहते हैं कि हमारी पूरी जिनवाणी ना ऑर्गेनाइज्ड है, ये पूरी, मतलब ऐसे कोई मजाक में नहीं लिखी गई, ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये पूरी सोच समझ के लिखी गई है, इसको बनाया ऐसा गया है इसको कि जीव के कल्याण के लिए है, इसमें किसी का स्वार्थ नहीं है। इसमें रही गलत लिखने की बात तो गलती नहीं होती उनसे, फिर भी कोई बहुत सूक्ष्म जो अर्थ हो उनमें हो जाए उनके क्षुप्त ज्ञान से, उनके समझने में या समझाने में, तो वो इग्नोरेबल है, उसमें सुधार भी हो जाता है, जैसा कि अभी अपने जी ने अपन को वो रेफरेंस भी दिया उसमें। सो moreover, I also do not possess this vast knowledge, but I am very much afraid of going against the omniscience. पंडित जी कह रहे हैं कि भैया मुझे तो बहुत डर है, किस चीज का, हमें विशेष ज्ञान नहीं है। वो कह रहे हैं ना कि I do not possess this vast knowledge, उन्हें हमें कोई विशेष ज्ञान नहीं है, फिर भी जिन आज्ञा करने का बहुत भय है। अब देखिए, so humble, we know the intelligence of Todamal ji because he has written टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका, गवर्नमेंट सार जीव कांड कर्म कांड की टीका है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। और आप सोच सकते हैं कि पंडित जी कितने इंटेलिजेंट थे कि उनने आचार्य नेमिचंद के उस समय जब कोई रिसोर्सेज नहीं थे, उस समय उनने आचार्य नेमिचंद के शास्त्रों को समझकर उसकी टीका लिखी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी। फिर भी ये तो हम्बल पीपल का जो स्कॉलर होते हैं, इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, वो ऐसे ही बोलते हैं, आई डू नॉट possess this vast knowledge, but I am very much afraid of going against the omniscience preaching. मुझे कोई विशेष ज्ञान नहीं है, फिर भी मुझे जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत है। हमें भी होना चाहिए, बताएं हम कितने पढ़ लें, हम लोगों को बताएं, लेकिन जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत रहे, खुद से भी दूसरों को बताते समय भी। तो ये पंडित जी का जो सेंटेंस है, मैं जब पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो मैं उस समय पंडित जी के सेंटेंस से बहुत प्रभावित हुआ था, तब मैंने पहली बार पढ़ा था इस सेंटेंस को, कि इतने बड़े स्कॉलर ये बोल रहे हैं कि मुझे कोई विशेष ज्ञान नहीं है और जिन आज्ञा करने का भय बहुत है, फिर भी क्या लिखा, ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंसेप्ट ओनली आई एम डेयरिंग टू राइट दिस बुक और शास्त्र, मतलब फिर भी इस विचार के बल से हम साहस करते हैं। जैसा तो कह रहे हैं कि
in this book I shall be describing the tattva exactly in the same way in which these are described in old text. मैं बिल्कुल वैसे ही वर्णन करूंगा, मैं बिल्कुल वैसे ही वर्णन करूंगा जैसा कि पूर्व ग्रंथों में वर्णन है, हम वैसे ही करेंगे। अगर पूर्व ग्रंथों में कहीं सामान्य गूढ़ वर्णन था तो उसका विशेष प्रकट करके यहाँ वर्णन करेंगे। मतलब कहीं अगर कुछ डीप मीनिंग था, then I will further explain what I have understood by myself and from the tradition. So old text, or if at some places in old books the description is unelaborated and deep, I shall describe the same here elaborately. In describing in this manner, I shall remain very careful, but even besides taking all the precautions, if at some place something deeper in the meaning get misinterpreted, it is my humble request to the intellectual servants to correct the same properly. In this way,